करें। इसके साथ ही आप सबको एक सूचना है, हमारे मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद में सभी लोग रैली निकाल करके और सरोज दीदी के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। आप सभी इसके लिए तैयार रहें। अच्छा, हनुमान जी भी हैं उधर, हनुमान जी भी उधर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद, सरोज पांडे जिंदाबाद। आज ऊर्जा नगरी कोरबा के पावन धरती में हमार कोरबा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सरोज पांडे के ये विशाल नामांकन रैली में मंच में विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, हमारे सरकार के मंत्रीगण श्री ओपी चौधरी जी, श्री लखनलाल देवांगन जी, श्री रामविचार नेताम जी, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधायक श्रीमती रेणु सिंह जी, श्री भैयालाल राजवाड़े जी, पूर्व मंत्री, श्री प्रेमचंद पटेल जी, विधायक कटघोरा, श्री प्रणव मरपच्ची जी, विधायक मरवाही, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर जी, गोपाल साहू जी, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक जी, मनोज शर्मा जी, हमारे जिलागण राजीव सिंह जी, अनिल केसरवानी जी, कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, दोगेश लांबा जी, रामजाल उइके जी, चिंटू राजपाल जी, चंपा देवी पावले जी, अशोक चावलानी जी, संतोष देवांगन जी, टिकेश्वर राठिया जी, सौरभ सिंह जी, पूर्व विधायक और मंच में विराजमान सबो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण नेत्रीगण, काकरो ना छूटत हुई तो मैं क्षमा चाहूं। और आज के ये विशाल नामांकन रैली में कोरबा लोकसभा के सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के मित्र मन, हमन कल ही रामनवमी मनाए हन, तो मैं सब कर ले पहले आप मन ला रामनवमी के बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार कोरबा आना हुई से और आपन बड़ा आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, कर ले बहुत बहुत धन्यवाद। और आपन आशीर्वाद देके पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिला के सरकार में बैठाया हो, एक कर ले भी आप मन ला धन्यवाद। आज हम नामांकन रैली में आए हन और ये कहे बर मैं आए हूं कि अभी के लोकसभा चुनाव
बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, कोई साधारण चुनाव नहीं है। हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, ओला तीसरी बार ये देश के प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव में। आप सब सहमत हो कि नहीं? सहमत है ना? तो मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के हमारे नेताओं को बताइए कि आप लोग तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सहमत हैं। बोलिए भारत माता की। ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा, चाय बेचने वाला के बेटा और 140 करोड़ पूरा भारतवासीला जो अपना परिवार मानते और पूरे देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके रात और दिन चिंता करते, 24 घंटा में 18 घंटा काम करते, आज तक कभी छुट्टी नहीं लगी से। आज हमला ये देश ला विकसित भारत बनाना है। आने वाला 5 साल में हमारे देश ला तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। ओकरे चुनाव में और ओकरे हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं सरोज दीदी ला भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब सहमत हो ना? आप सबके आशीर्वाद है ना सरोज दीदी के ऊपर में? ये कोरबा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा प्रत्याशी मिली नहीं जो महापौर भी रही, विधायक भी रही, सांसद भी रही, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद, सब कुछ रहे। ऐसा अनुभवी एक प्रत्याशी आप मन के सांसद बने मर जाते हैं। आप सबके भरपूर आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये कांग्रेसिया मनलाईदारी सबक सिखाना है। 5 साल ठगे के काम करीन ना, हमारे छत्तीसगढ़ वाला मन के धोखा दे के काम करीन कि नहीं? कांग्रेसिया मन 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े वादा करे रहीन। कई ठन वादा करे रहीन? 36 ठन वादा। एको ठन वादा पूरा होइस 5 साल में? कोई वादा पूरा होइस? एक ठन वादा पूरा नहीं होइस, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज का चीज में भ्रष्टाचार नहीं करे ने मन? कोयला में भ्रष्टाचार, दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, आपन के कोरबा जिला में डीएमएफ के राशि में भी भ्रष्टाचार, और तो और नरवा, गरवा, घुरवा बारी में गोबर तक खा गिने कांग्रेसी नेता मन। खाइन कि नहीं? और आज कई ठन नेता मन जेल में हैं और जो अधिकारी सहयोग पहुंचा रहे वो अधिकारी भी आज 6-6 महीना, साल भर से जेल में हैं। बेल नहीं होते, मन के बेल बार बार खारिज हो जाते। तो ऐसे कांग्रेसिया मतलब मजा चखाना है ना। और आज मन के हार स्पष्ट दिखत है, तो मन के दिमाग के संतुलन खराब हो गई से आए बाएं कुछ भी बोलत हैं। कौन मोदी जी के सर फोड़े के बात करत हैं, कौन डिफाल्टर कहत है, तो कन मोदी जी के मरे के बात करत थे। तो ये सब हमला बर्दाश्त करना है? नहीं करना है ना। ऐसा कांग्रेस मला सबक सिखाना है। आने वाला ये चुनाव में मला एक भी सीट लेने देना नहीं है। पूरा 11 के 11 सीट कोरबा के साथ में सब ला जिता के नरेंद्र मोदी जी ला देना है। और बहुत हमारे नेता मन के भाषण सुने हा। ये कोरबा में हमार रामपुर एरिया है, आप मन के ताना खा रहे, ये ट्राइबल बाहुल्य, आदिवासी बाहुल्य। आज जितना मान और सम्मान हमारे आदिवासी मन के भारतीय जनता पार्टी में मिलते, उतना कांग्रेस में कभी नहीं मिली से। आजादी के 75 साल में 55 साल, 60 साल कांग्रेस के सरकार चली से देश में, केंद्र में भी और हर प्रदेश में भी। लेकिन हमारा आदिवासी भाई मल्ला खाली वोट बैंक के रूप में कांग्रेस इस्तेमाल करी से। वोट बैंक के रूप में कोई उमन के विकास के चिंता नहीं करीन। अगर विकास के चिंता होती तो छत्तीसगढ़ राज्य बना के दे दिन, लेकिन उमन नहीं देन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी मन के विकास के लिए अलग से भारत सरकार ने
आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करीन। हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री रहें तो ये देश के आदिवासी बन के ठीक से विकास हो, इसलिए पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन। आज देश के जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति के, आज में कौन बैठी से? हमारे आदिवासी समाज के एक हमार बहन द्रौपदी मुर्मू वो बैठी थे। आज ये सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकत हैं। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए के काम कौन करी से? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी करी से। तो ये सबके हमके चिंता करने हमारे आदिवासी भाई बहनी मल्ला। और आज कांग्रेस या मंथन कोई मुद्दा नहीं है तो क्या कहते हैं कि अगर दोनों जगह सरकार बनाओगे भारतीय जनता पार्टी का, छत्तीसगढ़ में तो बन गई से, केंद्र में भी बनाओगे तो जो आरक्षण है आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप मतलब बताता हूं आरक्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बोल चुकी से आदरणीय नरेंद्र मोदी कि जब तक हम लोग राजनीति में हैं तब तक कोई आरक्षण नहीं खत्म होगा, ना आदिवासी का होगा, ना अनुसूचित जाति का होगा, ना ओबीसी का होगा, किसी का कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए रही ने अमित शाह जी खैरागढ़ के सभा में फिर वो दोहराते हुए बोल के गई ने कि जब तक हम लोग सरकार में हैं कोई आरक्षण खत्म नहीं होगा, और कांग्रेस भी अगर कभी चाहेगा जो कोई संभावना नहीं है तो खत्म होने नहीं देंगे। ये आश्वासन हमारे नेता मंत्री ने। इसलिए मोर आदिवासी भाई बहनी मन से ये आग्रह है कि उमन के बात में नहीं है। आज कोई मुद्दा नहीं है। आज हमारे महतारी बंधन में पैसा देथन हर महीना 2 महीना के मिली से ना हमारे माता बहनी मल्ला मिली से। कितना माता बहनी मला मिली से? हाथ उठा दो। और ये भी कहते हैं कि ये चुनाव तक चलने वाला है, चुनाव के बाद में बंद हो जाही। में भी पढ़ना नहीं है, ये हमेशा मिली, हर महीना मिली। हमारे वित्त मंत्री जी बैठे नहीं यहाँ, ओपी चौधरी जी, ये मतलब मैं आग्रह करे हूं कि आप हर महीना पहले सप्ताह में ही हमारी माता बहनों का 70,12,600 माता बहनों का खाता में आप पहले सप्ताह में पैसा भेज दीजिएगा। और ये सरकार हर महीना पहले सप्ताह में महतारी बंधन योजना के पैसा भेजे के काम करी। आज 1 लाख रुपया के मन फार्म भरवाते हैं, 8,000 रुपया महीना के आप मतलब लगते मन नहीं। वो कथे ना हमारे गांव में ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वही हाल है। अब ये मन सरकार के सपना ना भूल जाए तो ये फिर विधानसभा चुनाव में अठारह के चुनाव में ठगे के काम करे रही। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये ठगे के काम करत हैं, कैंप लगवा के फार्म भरवात हैं। ये भरम में भी हमारा रहना नहीं है। और अभी मोदी के गारंटी ला हमन 3 महीना में बहुत काम करे हन। प्रधानमंत्री आवास के काम, 2 साल के बकाया बोनस दे हन, अंतर के राशि 24,72,000 किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया दे हन। रामलला दर्शन योजना शुरू होगी से तेंदुपत्ता 5,500 प्रति मानक बोरा में खरीदी के ऑर्डर सरकार कर चुकी से। तो मोदी के गारंटी के सब काम साए साए होते ना, होते कि नहीं? सब काम साए साए 3 महीना में इतना काम ताजो करते हैं दूसर मन, है ना? कई ठन मुख्यमंत्री बन मोला फोन करके करते यार इतना काहे कर रहे हो, मोदी जी से तो ऐसे ही सब लोग जीत रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हमन कथन कि भाई मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसलिए सब कामला हमन करत हन और बाकी कामला भी साए साए करबो इस चुनाव के बाद में। और अभी हमारे मोदी जी संकल्प पत्र फिर जारी करीन है 14 तारीख के, उनमें और अच्छा काम होना है। 3 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास बनी,
जैसे हर घर में बिजली पहुंचाई, हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाते हैं। ये कांग्रेस आमन 5 सालों में भी भारी भ्रष्टाचार करीन। अब रसोई गैस ला पाइप के द्वारा घर घर पहुंचाए के हमारे नरेंद्र मोदी जी के संकल्प पे, तो ये सब सारा काम हुई। 70 साल से ज्यादा उम्र के, चाहे धनी घर के अमीर घर के हों, आयुष्मान भारत में सबके 5 लाख के इलाज के सुविधा हुई। 3 लाख लखपति दीदी बनाना है। ये सब काम आने वाला 5 साल में करना है बंधुओं। इसलिए ये लोकसभा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए अंत में आप मन से मैं एक बार फिर आग्रह करूं कि सरोज दीदीला आने वाला 7 मई के आप सबके बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और भारी मत से सांसद बना के वहां मोदी जी